औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इशा की नमाज़ 4 मरतबा क्यों तोड़ दी और बादशाह की तरफ से आए हुए सुर्ख सिक्कों का क्या राज था? हकीकत जानने के लिए देखिए हमारी इस वीडियो को, और नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार गियासुद्दीन बलबन ने हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सुर्ख सिक्कों के 2 थाल भेजे। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर खाने के मुंतज़िम हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ से पूछा कि आज लंगर खाने के लिए कितनी रकम चाहिए। उन्होंने अर्ज़ किया कि आज सिर्फ़ एक सुर्ख सिक्का काफ़ी होगा। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक सिक्का भी रख लो और बाकी ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दो। उन्होंने अर्ज़ किया कि एक सिक्का लंगर खाने के इंतज़ाम के लिए कर्ज़ लिया हुआ है और इसकी अदायगी अभी बाकी है। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो सिक्का भी रख लो और बाकी तकसीम कर दो। सो बदरुद्दीन इसहाक़ ने रात के अंधेरे में वो सिक्के तकसीम कर दिए। इस दौरान इत्तफाक से एक सिक्का ज़मीन पर गिर गया और वहीं पड़ा रहा। जब सिक्कों को तकसीम करने का अमल ख़त्म हुआ तो मौलाना की नज़र इस सिक्के पर पड़ी, तो उन्होंने इस सिक्के को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि चलो कल ये लंगर खाने के काम आएगा। फिर जब इशा की नमाज़ का वक्त हुआ और बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए खड़े हुए, तो अभी आपने सूरह फातिहा की तिलावत ही ख़त्म की थी कि आपने नमाज की नीयत तोड़ दी। तमाम नमाजियों को हैरत हुई, मगर सब खामोश रहे। इसके बाद बाबा फ़रीद ने दोबारा नीयत बांधी और अभी आधी नमाज ही मुकम्मल की थी कि आपने दोबारा नीयत तोड़ दी। गर्ज़ आपने 3-4 मरतबा ऐसा ही किया। आखिर बाबा फ़रीद मसल्ले पर बैठ गए। आपके तमाम मरीद हैरान व परेशान थे, मगर किसी में भी सवाल करने की हिम्मत ना थी। फिर जब आपने बदरुद्दीन इसहाक़ से फरमाया कि मौलाना, मुझे नमाज में हुजूरी हासिल नहीं हो रही, मैं अपना राब्ता अल्लाह से नहीं बना पा रहा। हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ हाथ बांध कर आपके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सैयदी हजूर फरमाइए, इस सिलसिले में आपकी ये नाकिस क्या मदद कर सकता है? बाबा फ़रीद ने कुछ लम्हे की खामोशी के बाद पूछा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि सुल्तान की तरफ से आए हुए सिक्कों में से अभी भी कुछ बाकी रह गया है। मौलाना, तुमने सारी रकम मोहताजों में तकसीम तो कर दी थी ना? ये सुनते ही मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ ने सर झुका लिया और फरमाया, सैयदी, कल के खर्चे के लिए एक सिक्का रखा है। इस दौरान मुर्शिद की नाराज़गी के ख्याल से आपकी आवाज़ भी कांप रही थी। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहाँ है वो सिक्का? आपके लहजे के अंदर नाराज़गी साफ़ तौर पर ज़ाहिर थी। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ ने जेब से सिक्का निकाल कर मुर्शिद की खिदमत में पेश कर दिया। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह ने वो सिक्का लेकर दूर फेंक दिया और फरमाया, ये वही दात का टुकड़ा है जो बंदे और खुदा के दरमियान हायल हो गया था। तमाम हाज़रीन पर तो जैसे सख्ता तारी हो चुका था। आपने बदरुद्दीन इसहाक़ को अपनी तरफ मुखातिब करके फरमाया, मौलाना, क्या हो गया था तुम्हें? तुम एक दरवेश होकर माली इसबाब पर भरोसा करते हो। तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है और तुम्हें तो अक्ल का मतलब समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें इस रिज़्क़ देने वाली ज़ात पर यकीन नहीं है जो कीड़े को भी पत्थर में रिज़्क़ देता है? दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमें रिज़्क़ के लिए लोगों की बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और हराम माल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हराम खाते हैं उनकी इबादत कबूल नहीं होती। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सवाब की नीयत से शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।